नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स का एक बेहद स्कोरिंग टॉपिक, हिंदी ईमेल लेखन। एग्जाम हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाने के लिए ये मास्टर क्लास एकदम परफेक्ट है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के दौरान फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग फॉर्मेट्स को लेकर अक्सर थोड़ी घबराहट होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सच माने तो ईमेल लिखने का सही तरीका सिर्फ पास होने का जुगाड़ नहीं है, बल्कि ये फुल मार्क्स स्कोर करने की मास्टर चाबी है। अगर इसे एक बार समझ लिया जाए तो राइटिंग सेक्शन में 100% अंक लाना बहुत आसान हो जाता है। आज हम इसी डल को हमेशा के लिए दूर करेंगे और एक ऐसा सॉलिड बेस बनाएंगे जो एग्जाम्स में गेम चेंजर साबित होगा। तो आज के इस रोड मैप में क्या क्या कवर होने वाला है? सबसे पहले ईमेल का मतलब समझेंगे, फिर इसके प्रकार देखेंगे। इसके बाद आएगा सबसे अहम हिस्सा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और आखिर में बोर्ड एग्जाम से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी सवाल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ईमेल का असल मतलब क्या है। किसी भी फॉर्मेट को रटने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। सोचिए, एक दौर था जब चिट्ठियां भेजी जाती थीं, जिन्हें पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। आज हमारे पास इंटरनेट के जरिए मैसेज भेजने का ये सुपरफास्ट तरीका है। चाहे ऑफिस का काम हो या पर्सनल बातचीत, आजकल लगभग हर कोई अपने फोन और कंप्यूटर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें मैसेज को तुरंत लिखना, भेजना, सेव करना और जवाब पाना मिनटों का काम है। ये आज के डिजिटल युग का सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ईमेल के प्रकार। ईमेल लिखते वक्त सही टोन चुनना बहुत जरूरी है और इसके लिए ये पता होना चाहिए कि मैसेज आखिर किसे भेजा जा रहा है। मुख्य रूप से ईमेल दो तरह के होते हैं। पहला, औपचारिक या फॉर्मल ईमेल, जो किसी अधिकारी, मैनेजर, प्रिंसिपल या किसी सरकारी विभाग को लिखा जाता है। यहाँ भाषा बहुत ही सदी हुई, सम्मानजनक और टू द पॉइंट होती है। दूसरा है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल ईमेल, जो दोस्तों, परिवार या रिश्तेदारों को भेजा जाता है। इसमें थोड़ी रिलैक्स टोन अपनाई जा सकती है और भावनाओं को खोलकर अपनेपन के साथ लिखा जा सकता है। इन दोनों के बीच शब्दों और वाक्यों के चयन का जो अंतर है, एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले उसी पर जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की तरफ, ईमेल का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट। यही वो कोर ब्लूप्रिंट है जो पूरे मार्क्स दिलाएगा। ये 7 पॉइंट्स वाला स्ट्रक्चर बहुत ही क्रूशियल है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहला है प्रेषक यानी फ्रॉम, जहां भेजने वाले का ईमेल एड्रेस आता है। दूसरा और सबसे जरूरी पॉइंट है प्रेषिति यानी टू, जिसे मेल भेजना है उसका एड्रेस। इसके बिना तो मेल जा ही नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिफाफे पर पता ना लिखा हो। तीसरा है विषय या सब्जेक्ट, ये ईमेल की जान है। इसे बहुत ही शॉर्ट और कैची होना चाहिए ताकि पढ़ते ही समझ आ जाए कि बात क्या है। चौथा है अभिवादन, जैसे फॉर्मल में महोदय और इनफॉर्मल में प्रिय। पांचवा है मुख्य विषय वस्तु, जहां असल मुद्दे को विस्तार से लेकिन साफ शब्दों में लिखा जाता है। छठा स्टेप है समापन, जिसमें धन्यवाद और भेजने वाले का नाम आता है। और आखिर में 7वां पॉइंट है अटैचमेंट, अगर कोई फाइल या फोटो साथ भेजनी हो। इस ढांचे को बस दिमाग में प्रिंट कर लेना है। थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल। इस फॉर्मेट को रियल लाइफ सिचुएशन में लगाकर देखते हैं। स्क्रीन पर ये जो इनफॉर्मल ईमेल है, ये एक दोस्त को बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए लिखा गया है। इसकी टोन देखिए कितनी कैजुअल और फ्रेंडली है। अभिवादन में लिखा है प्रिया राजू। मेन बॉडी में कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बस सीधे बताया गया है कि 9 दिसंबर को होटल प्लाजा में रात 8 से 10 बजे तक पार्टी है। प्रेषक, प्रेषिति और सब्जेक्ट सब अपनी सही जगह पर हैं। ऐसे मेल में कोई औपचारिकता नहीं निभानी होती, बस प्यार से अपनी बात कहनी होती है। अब इस फॉर्मल रिक्वेस्ट को देखिए। ये मेल गौड़ सोसाइटी के मेन सीवर की मरम्मत के लिए नगर निगम को लिखा गया है। टोन में फर्क साफ नजर आ रहा है ना? यहाँ अभिवादन में महोदय जी का इस्तेमाल हुआ है, जो रिस्पेक्ट और सीरियसनेस दिखाता है। पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ समस्या पर फोकस्ड है, जैसे सीवर का टूटना, गंदा पानी बहना और बदबू फैलना। कोई भी घुमा फिराकर बात नहीं की गई है। आखिर में नाले की मरम्मत का सीधा अनुरोध है, एकदम टू द पॉइंट और बहुत ही प्रभावशाली। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी बात रखने का यह बिल्कुल सही तरीका है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, बोर्ड एग्जाम से जुड़े कुछ जरूरी सवाल। अब बात करते हैं उन इनसाइडर टिप्स की जो सीधा मार्कशीट पर असर डालेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या ईमेल लेखन में सच में फुल मार्क्स मिल सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, 100% मिल सकते हैं। ईमेल में मैथ्स की तरह ही पूरे नंबर मिलते हैं। बस शर्त यह है कि उस 7 स्टेप वाले ब्लूप्रिंट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया हो।
अगर फॉर्मेट सही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है और बात साफ तौर पर लिखी है तो एग्जामिनर खुशी खुशी पूरे मार्क्स देता है। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, 100। एग्जाम्स के नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल के लिए 100 शब्दों की एक सख्त वर्ड लिमिट होती है। इसका मतलब है कि कोई लंबा चौड़ा निबंध नहीं लिखना है। आंसर को एकदम क्रिस्प, सटीक और मुद्दे की बात तक सीमित रखना है। 100 शब्दों के अंदर ही अपनी पूरी बात कहनी है, इसलिए हर एक शब्द कीमती है। फालतू की बातें अवॉइड करनी है। यही वो स्किल है जो दूसरों से अलग करेगी। एग्जाम्स में एक और अच्छी बात यह है कि इसमें चॉइस मिलती है। पेपर में अक्सर शॉर्ट स्टोरी राइटिंग और ईमेल राइटिंग में से किसी एक को चुनना होता है। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। देखा जाए तो ईमेल राइटिंग एक बहुत ही रिलायबल और स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन है। कहानी लिखने में क्रिएटिविटी चाहिए होती है और ग्रामर की गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन ईमेल में क्योंकि इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है तो सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने के ही अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। कम समय में हाई स्कोर करने का ये एक शानदार तरीका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात बिल्कुल साफ है, ईमेल लेखन कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिससे घबराया जाए। बस सही फॉर्मेट को समझना है, टोन का ध्यान रखना है और अपने मार्क्स पक्के करने हैं। अब जब ये मास्टर ब्लूप्रिंट बिल्कुल तैयार है तो सोचने वाली बात यह है कि एग्जाम के दिन कहानी लिखने के रिस्क और इस स्ट्रक्चर्ड ईमेल फॉर्मेट के सॉलिड फायदे में से बेटर चॉइस कौन सी होगी। उम्मीद है कि ये चर्चा बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।